और लगा रहता था कि पता नहीं कब हमारे हृदय में आवे कब नहीं आवे। जब से ये सुना है कि हम जब चाहे जब मन में भगवान को बना लें, तब से तो हमको बिल्कुल स्वतंत्रता ही मिल गई है। हमको तो वो आनंद आ रहा है कि बस आंख बंद की और हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आज हमको मालूम हुआ कि हम तो भगवान के बाप भी बन सकते हैं। उसने कहा कि आज हमारे मन में ये बात जम गई कि हम तो भगवान के बाप भी बन सकते हैं। उनकी माँ जसोदा बन के अपने पेट में, हमारे पेट में भगवान बैठे हैं, ये भी ध्यान कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं नंद बाबा बन के कि हम गोद में लेके भगवान को खिला रहे हैं। बस हमको तो भक्ति का मजा आज आया है। अब तो हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल मिट गई। तो अपने मानसिक जीवन को ऐसा संतुलित, ऐसा वशीकृत, ऐसा अपने काबू में कर लो कि अपने सुख को अपनी गोद में बैठाओ। बोले ये हमारा प्यारा, ये हमारा सर्वस्व है, ये हमारी समाधि है, ये हमारा वैराग्य है, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा योग है, यही हमारा ब्रह्म है। कौन का ये जो नन्हा नन्हा हमारी गोद में बैठ करके मुस्कुरा रहा है। क्या आनंद है। ईश्वर तुम्हारी मुट्ठी में हो, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति वशः पुमान भक्ति रेव भूयसी। ईश्वर भक्ति के बस में है। तो दैहिक जीवन के लिए जो अन्न चाहिए तो खाओ, जो पानी चाहिए तो पियो, जो कपड़ा चाहिए तो पहनो, जैसा मकान चाहिए वैसा बना लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने मन को भगवान के साथ ऐसा जोड़ो कि जब चाहो जब अपना सुख, अपना सर्वस्व। जब कभी कृष्ण श्री राधा रानी के पास नहीं पहुँचते थे ना, तो नाराज होती थी। और नाराज होके जब दुख करने लगती थी तो सखियां कहती कि राधा रानी नाराज मत हो, दुखी मत हो, हम अभी कृष्ण को पकड़ के ले आते हैं, क्या कठिन है। तो राधा रानी कहती कि नहीं सखी, उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सखीरी मन के श्याम भले। हमारे मन में जो श्याम है वो भले हैं, न तो कभी रूठते हैं, न तो कभी बेवफाई करते हैं, न तो उनसे कभी विरोध होता है, न तो उनसे कभी लड़ाई होती है। वो तो हमारे दिल में कैद हैं। तो जो अपने प्यारे को अपने दिल में कैद करके रखता है, दिल वाले से प्यार करता है, वो दिलदार से प्यार करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। और जो अपने सुख को दूर फेंक देगा, जिसके प्यारे के मिलने में देर है, जो प्यारा दूर है, परदेश है, अब उसके लिए तो रोना पड़ेगा। तो जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दूरी को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। तो कबीरा इश्क का माता, दूरी को दूर कर दिल से, ये ख्याल छोड़ दो कि हमारा प्यारा, हमारा ईश्वर हृदय से दूर है। देखो, न कभी रोना पड़ेगा, न किसी को मनाना पड़ेगा, न रूठना पड़ेगा। वो मस्ती अपने जीवन में घुसेगी, मस्ती आ जाएगी। प्रहलाद का वर्णन करते हैं, वो 5 बरस की उम्र, न्यस्तक क्रीडन को बालो, खिलौना फेंक दिया। जड़वत तन्मनस्तया, कृष्ण में मन लग जाने के कारण ऐसा मालूम पड़े जैसे कोई भोला भाला जड़ है, श्री है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने, काले ग्रह ने उनके मन को ऐसा पकड़ा कि प्रहलाद को पता ही न चले कि ये जगत कैसा है। मतवालेपन की बात करते हैं। क्वचित हसती वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित रुदती वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित हसती तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित।
प्रहलाद जी कभी रोते हैं, तो क्यों रोते हैं कि हाय हाय इतने जन्म बीत गए और जिंदगी के इतने दिन बीत गए, क्षण क्षण खींच रहे हैं, परंतु हमारे प्राणेश्वर, हमारे हृदयेश्वर, हमारे जीवन सर्वस्व प्रभु से मिलन नहीं हुआ। कभी जब ये याद आती है तो प्रभु की याद करके रोने लगते हैं, आंखों से झड़ी लग जाती है। नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से आंसू की धारा बह रही है और कंठ गदगद हो रहा है और शरीर में रोमांच हो रहा है। कृष्ण 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 पुकार रहे हैं। कृष्ण ग्राग्रीत आत्मा पकड़ लिया हो उस काले चोर ने, पकड़ लिया उनके दिल को, चुरा लिया उनके दिल को। नवेद जगदीश दिशाम, संसार का कुछ पता नहीं है और बस रो रहे हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, उनकी चेतना श्री कृष्ण के ध्यान से, चिंता से कि हाय हाय अब तक नहीं मिले। अमूल्य धन्यानी दिनांतराणी, प्यारे ये दिन हमारे बहुत बुरे बीत रहे हैं। प्रभु त्वदालोकन मंतरेण, तुम्हारे दर्शन के बिना। अनाथ बंधु करुणैक सिंधु हा हंत कथम नयामी, कैसे ये दिन बिताऊं। हा कदा अनुभवितासी पदम दृशोर में, मेरी आंखों के सामने कब आओगे। दुगाइतम निमेषेण, एक एक पलक कलप के बराबर बीत रहा है। चक्षुषा प्रादृशाइतम, आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं। शून्याइतम जगत सर्वम, सारी दुनिया सूनी सूनी हो रही है गोविंद तुम्हारे विरह में। कभी कभी हंसी आ जाती है, क्वचित हंसती, कभी रोते हैं तो कभी हंसते भी हैं। क्वचित हंसती तक चिंता लाद उद्गायति, क्वचित ध्यान में देखते हैं भगवान जिद करके बैठे हैं कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि न शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को संतनु सुत न कहाऊं। जिद कर ली। अब थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि जब अर्जुन खून से लटपट हो गया, भीष्म पितामह ने अर्जुन के शरीर को छलनी कर दिया। नहीं रहा गया महाराज, उठाए करके चक्र कर धर चक्र चरण को धावन, नहीं विसरती वो हान। अब प्रहलाद ने देखा कि भीष्म जीत गए और भगवान हार गए। भगवान को हारते देख करके बोले, वाह प्रभु, वाह प्रभु, कैसे हो, अपनी प्रतिज्ञा का कुछ ध्यान नहीं, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए दौड़ रहे हो। कभी करुणा का स्मरण हो तो आंखों से आंसू गिरे, कभी भगवान के पराजय का ध्यान हो तो हंसी आवे। देख रहे हैं कि कोई वृंदावन है। सायंकाल किसी गोपी के घर में माखन चोरी करने के लिए श्याम सुंदर घुसे। गोपी को तो मालूम था कि श्याम सुंदर माखन चुराने के लिए आएंगे, लेकिन घर में जो सास थी उसको मालूम नहीं था हो। तो उसने क्या किया कि श्याम सुंदर तो अंधेरे में जाके घर में घुसे और चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए कि मौका मिले तो माखन लेके भागे। इतने में बुढ़िया ने क्या किया, कोई साग छौंकने के लिए मिर्च डाल दिया घी में। अब जो उसका धुआं उड़ा तो खांसी आई तो बुढ़िया ने कहा, अरे कोई छिपा हुआ है, लेके डंडा दौड़ी की कौन अंधेरे में चोर छिपा हुआ है। अब भगवान भाग रहे हैं और वो बुढ़िया डंडा लेकर के खदेड़ रही है। तो पीछे पीछे डंडा लिए वो ग्वालिनी और आगे आगे भागते हुए श्याम सुंदर प्रहलाद के ध्यान में आया। वो काला महाराज केवल करधनी भर शरीर में, नूपुर पाँव में, कड़े हाथ में, माला गले में, प्रेम से भरा भरा हुआ जिनका चेहरा, वो जब बुढ़िया से भयभीत होकर के कहीं डंडा न मारते और जब भगते हैं तो देख करके प्रहलाद को हंसी आ जाती है। भक्त पराजित भगवान को देख करके हंसी आती है।
कभी देखते हैं चले वो तो भाग गए तो बुलाओ, कैसे बुलाओ, तब मगन हो करके गान करने लगते हैं। वो कूद गायति क्वचित, क्योंकि जहाँ भक्त लोग प्रेम से गान करते हैं वहाँ भगवान आते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद की ऐसी दशा हो गई कि चाहे वो खा रहे हैं, कि वो पी रहे हैं, कि चल रहे हैं, कि बैठे हुए हैं, कि खड़े हुए हैं, नानुसंधत्तयेतानि गोविंद परिरंभिता, उनको ऐसा मालूम पड़े कि श्री कृष्ण ने हमको अपने हृदय से लगा रखा है। वो तो हमको चूम रहे हैं, वो तो हमको हृदय से लगा रहे हैं, वो तो हमको भुजपास में बांध रहे हैं। ये जो ध्यान प्रहलाद को दिन रात होता रहे तो उनको पता ही न चले कि संसार कैसा, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गाय रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी पुकार रहे हैं। स्वयं उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है, यदा ग्रहग्रस्तैव क्वचिदसत् धिया क्रंदते धियायति बंधते जनम मुहुस्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणे सियात्ममतिर्गतत्रपः सदा पुमान मुक्त समस्त बंधनः तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुषयो महीयता भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्। बोले बस पागल, बोले नहीं जी हम तो समझदार रहना चाहते हैं। तो बोले भाई यदि आपको हमेशा सुखी रहने की इच्छा हो और हमेशा समझदार बने रहने की इच्छा हो तो प्रेम की गली में पांव मत रखना पड़ा। जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए ही क्यों। अगर आप सिर्फ अपना काट के अपनी हथेली पर नहीं रख सकते तो प्रेम का रास्ता आपके लिए नहीं है। जो मैं ऐसा जानती प्रेम प्रीति की है तो होए, नगर ढिढोरा फेरती प्रीति करो जन कोय। सुख चाहने वाले के लिए प्रेम का मार्ग नहीं है, जो दुख को भी सुख से ज्यादा प्यार करे। तो बोले हमारे दुखी होने से हमारे प्यारे को सुख मिलेगा, कब मिलेगा, का हम जन्म जन्म दुखी रहेंगे। ये प्रेम का मार्ग अपने को सुखी करने के लिए नहीं होता। प्रेम का मार्ग यदि अपने को अत्यंत दुखी करके भी प्रियतम के किंचित सुख की संभावना हो तो उसको सुखी करने के लिए होता है। बल्कि श्रीमद् भागवत में तो ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ गोपियाँ अपनी ओर से तो श्री कृष्ण को सुख दे रही हैं और शंका उनके मन में ये हो रही है कि हम तो दे रही हैं सुख, कहीं इसमें उनको दुख न पहुँच जाए। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम सनेतु भीता शनै प्रिय दधी मही कर्कशेषु तेना कवि मटसी तद व्यथते न किंस भ्रमति धीर भवदायुषाम। गोपी कहती है कि हम तुम्हारे चरण कमल को, कोमल चरण कमल को जब कभी अपने वक्षस्थल पर रखती हैं तो सोचती हैं कि हमारे वक्षस्थल कठोर और तुम्हारे चरण कमल कोमल, हमारे कठोर वक्षस्थल के स्पर्श से कभी तुम्हारे चरणों को कष्ट न पहुंच जाए। सारी गोपियों का मत रखा करो। बोले ये भी जानते हैं कि हमारे वक्षस्थल के स्पर्श से तुम्हारे चरणों को सुख मिलता है, तो हम रखती तो है सुख पहुंचाने के लिए, लेकिन डर लगता रहता है कि कहीं दुख न पहुंच जाए। सुख पहुंचाने में भी प्रेमी डरता है कि हमारी ये क्रिया कहीं दुखद न हो जाए। हम तो देना चाहते हैं सुख, कहीं दुख न पहुंच जाए। ये सुख पहुंचाने में भी जो भय का दुख का भाव है, इसको प्रेम जगत में रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव के नाम से प्रेम शास्त्र में इसको अधिरूढ़ महाभाव बोलते हैं। तो मत तो भवती, तो भाई हमको तो पागलपन से डर लगता है, तो तुम्हारा रास्ता दूसरा है। बोला किसी स्कूल कॉलेज में जाओ, है ना, प्रेम की गली में मत आओ। अगर तुम्हें
तुम्हें पागलपन से डर लगता है, दुख से डर लगता है, भोला बनने से डर लगता है, ठगा जाने से डर लगता है। जो अपना सर्वस्व ठगाने को तैयार नहीं है उसको प्रेम के मार्ग में नहीं आना चाहिए। ये चालाकों का रास्ता नहीं है, ये भोले लोगों का मार्ग है, भोले लोगों का। इसी से हमारे बम भोले भगवान जो है ना, शंकर भगवान भोले बन करके भगवान की भक्ति करते हैं। अब स्तब्धो भवती, प्रेमी जो है वो स्तब्ध, जगवत तन मनस्तया, जगवत स्तब्ध, जैसे खंभा है ना, ये खंभा ये बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा है। इसको गाली दो तो वैसा, इसके ऊपर फूल पत्ता चढ़ाओ तो वैसा है, इसको भेटो तो वैसा, और इसको मारो तो वैसा। वृक्षैव दिवि तिष्ठति स्तब्धा, स्तब्ध हो करके परमात्मा जैसे स्थित है जगत में, सृष्टि और प्रलय का कोई प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता, वैसे जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का भक्त वो भी स्तब्ध होकर के रहता है। तो स्तब्ध होकर के रहने का अभिप्राय क्या है? एक तो होता है जड़ता संचारी भाव। एक बार की बात है, आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया। ये आपने कितनी बार सुना होगा। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को पहाड़ उखाड़ लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। काली गांव में कूद जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अजगर के मुंह में घुस जाने में कोई आपत्ति नहीं है। देखा ना, क्यों घुसे? अजगर के मुंह में क्यों घुसे? बड़े अपने भक्तों की रक्षा के लिए ना। दावानल का पान क्यों किया? सावाग्नि भगवान ने क्यों पी? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। काली गांव में क्यों कूदे? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अजगर के मुंह में क्यों घुसे? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब गिरिराज उठा लिया। पहले तो कई ब्रजवासी व्याकुल हो गए थे इंद्र की पीड़ा से, लेकिन पीछे पछताने लगे। हाय हाय, हमारा ये सुकुमार किशोर नहीं बालक हो, 7 बरस का बालक, व्याकुल हो गए। हाय हाय, इसके हाथ पर ये पहाड़, मान लो कि गिरिराज ने अपना भार नहीं दिया है हाथ पर, लेकिन हाथ उठाए दुखते तो होंगे ना। हाँ, ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, बोले तुम बहुत बड़े वीर बने हो, पहलवान बने हो, पहाड़ उठा के खड़े हो, और हम लोगों में कोई ताकत नहीं है, तो पहाड़ हम उठाएंगे। अब एक एक महाराज जिद करने लगे कि तुम हटो, हम उठाएंगे। हाँ, श्री धामा कहे हम उठाएंगे, सुबल कहे हम उठाएंगे। उनको कृष्ण के ऐश्वर्य का पता तो वही है, वो तो उनको वही जान, जिसको हम कुश्ती में पछाड़ देते हैं वही हैं, जिनको भागने में पकड़ देते हैं वही हैं, जिनके कंधे पर चढ़ते हैं वही हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पर दे दो। नहीं माने, बोले अच्छा बाएं में से दाहिने में ले लो, हम थोड़ा तुम्हारे बाएं हाथ को दबा, फिर भी नहीं माना। तो 7 दिन जब बीत गए और मालूम हो गया कि अब वज्र नहीं, बिजली नहीं, वर्षा नहीं, गिरिराज को भगवान ने स्थापित कर दिया। तो जसोदा मैया के मन में आया कि दौड़ करके लाला को अपने गोद में उठावें। खड़ी थी, होशवास में थी, आंख से सब दिख रहा था, लेकिन जब दौड़ना चाहती है तो पांव उठते ही नहीं है, स्तब्ध हो गए हो। तो कृष्ण ने देखा कि मैया चाहती तो है दौड़ के गोद में लेना और पांव नहीं उठते हैं, तो पास चले गए। तो मैया ने सोचा दोनों हाथ से उठा लें, तो हाथ ही नहीं उठे, स्तब्ध हो गए। अब मैया के मन में आया कि लटक के सिर चूम लें, अब वो सिर ही न लटके। तो कृष्ण समझ गए, री मैया ऐसा करके दोनों हाथ गले में डाला और मैया से लिपट गए। मैया को भूल गया कि हमारे लाला ने
कि हमारे लाला ने पहाड़ उठाया था, ये बात भूल गए। इसको जड़ता संचारी भाव कहते हैं। और भक्त लोगों की मान्यता ऐसी है कि वृंदावन में जो वृक्ष हैं, लता हैं, पत्र हैं, वहाँ के पहाड़ हैं, वहाँ के मिट्टी के डले हैं, वो जो जड़ दिखते हैं ना, वो जड़ नहीं है, वो तो सब श्री कृष्ण के प्रेम में उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके जड़ी भाव को प्राप्त हो गए हैं। वो शब्दी भाव है। तो शब्दो भवती, भगवान की लीला देख देख करके भक्त स्तब्ध हो रहा है। तीसरी बात बताते हैं, आत्मा रामो भवति। तो अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे हो। हाँ, अभी आज थोड़ा पहले छोड़ देते हैं। राज गोपाल पावने आए नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादां भोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। पहले से ही आप लोग जगह थोड़ी कम लें तो अच्छा रहेगा, बोला, पीछे आने वालों को सुविधा रहेगी। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, बोला, जिसके आगे थोड़ी जगह हो वो आगे बढ़ जाएगा। इतनी तकलीफ अपने को नहीं देना कि मन न लगे सुनने में, है ना। कभी कभी ऐसी हो जाती है तकलीफ कि फिर पाँव दुखने लगते हैं, मन नहीं लगता है, तो इतनी तकलीफ तो नहीं देना, क्योंकि सुनने के लिए तो सब है ही। पर ज्यादा आराम भी नहीं करना। जज ज्ञात्वा मत्तो भवति शब्दो भवति आत्मा रामो भवति। भक्ति और जिसकी की जाती है और जो करता है, माने जिसके हृदय में भक्ति होती है वह जीवात्मा, जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा दोनों को जोड़ने वाली भक्ति, इन तीनों को अगर मनुष्य ठीक ठीक जान जाए, जज ज्ञात्वा, तो करने की जरूरत नहीं रहेगी, हो जानने से ही बेड़ा पार हो जाए। जज ज्ञात्वा मत्तो भवति शब्दो भवति आत्मा रामो भवति। लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन। जैसा संस्कार डाल दिया गया, तुम अमुक के बेटे हो और तुम्हारी अमुक जाति है और तुम्हारा अमुक नाम है। अरे जन्मने के पहले ये नाम नहीं था, ये बात तो प्रगट ही है। 10-5 दिन बाद ही रखा गया होगा। जन्मने के पहले ये शरीर नहीं था, ये जाति नहीं थी, लेकिन इसी को पकड़ करके आदमी बैठ जाता है। तो जीवात्मा का जो असली स्वरूप है वो भगवान का अंश है, भगवान का भाग है,
भगवान का स्वरूप है, वो तो बिना भगवान को के रह नहीं सकता हो, भगवान को छोड़ करके रह ही नहीं सकता। एक भक्त ने कहा कि त्वाम बिना निस्वरूपो हम, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई स्वरूप है ही नहीं। और आग के बिना चिंगारी क्या है, समुद्र के बिना तरंग क्या है, मिट्टी के बिना एक कणिका क्या है, महाकाश के बिना घटाकाश क्या है, सोने के बिना जेवर क्या है। तो त्वाम बिना निस्वरूपो हम, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई स्वरूप ही नहीं। अब सवाल यह है कि माम बिना त्वम कथम स्थिता, मेरे बिना तुम कैसे जीते हो, है? मेरे बिना तुमसे कैसे रहा जाता है। मैं भूला तो भूला, तुम कैसे भूल गए। इति कृत्वा महादेव योगी सोसी नमोस्तुते, कहे प्रभु तुम चाहे जो हो, मैं तो तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। तो परमात्मा वो है जिसकी भक्ति की जाती है, जो परम प्रेमास्पद है, और भक्ति प्रेममयी वृत्ति है। वो जब मन में कड़वाहट आ जाए, है ना, आंख लाल हो जाए, चेहरा उतर जाए, दिल में जलन होने लगे, तो ईश्वर के लिए करना ही, दुनिया में किसी के लिए, खटमल के लिए भी, मच्छर के लिए भी, तृण के लिए भी, अगर तुम्हारी आंख लाल हो गई और दिल कड़वा हो गया है, और उसके नुकसान का ख्याल, उसको हानि पहुंचाने का ख्याल मन में आ गया, तो एक जुए के प्रति द्वेष और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीज हृदय में एक साथ नहीं रह सकते। द्वेष जो है ये भक्ति का प्रतिपक्षी है। जिस हृदय में जिस क्षण, एक क्षण के लिए भी जब और किसी के प्रति जब द्वेष आता है, तब भक्ति की मिठास नहीं रहती, भक्ति का प्रकाश नहीं रहता, और भक्ति का आकार नहीं रहता, दब जाता है कुल का कुल। एक साथ हृदय में द्वेष और भक्ति दोनों नहीं रह सकते। दुख नहीं, दुख तो रहता है भक्ति में, दुख और भक्ति दोनों हृदय में एक साथ रह सकते हैं। भगवान के सामने कभी भक्त दुखी भी हो जाए तो चल सकता है, लेकिन द्वेषी हो जाए तो नहीं चल सकता। तो प्रेममयी वृत्ति का नाम भक्ति है, और प्रेमास्पद का नाम भगवान है, और प्रेमी का नाम जीव है। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, इस त्रिपुटी का जहाँ ज्ञान हुआ, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम लहरा रहा है, और उसमें भगवान जल विहार कर रहे हैं, हो क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा। हमारे हृदय का एक सरोवर है, उसमें जुगल सरकार राधा कृष्ण जल विहार कर रहे हैं, तैर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरे जल उलीच रहे हैं, एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं, एक डुबकी लगाता है तो दूसरा ढूंढता है। हमारा हृदय हृदय, हमारा हृदय सरोवर भगवान के जल विहार का सरोवर है। तो जज ज्ञातवा, अगर तुम इसको जान जाओ माने इस आंख से देखने की कोशिश मत करो, बुद्धि की आंख से देखने लगो। जान जाओ का अर्थ यह है कि इसको मन की आंख से देखो, काम की आंख से देखने की कोशिश मत करो। जानो का अर्थ इतना ही है
कि तुम्हारे दिल में जो है उसको दिल में देखो और बुद्धि की आंख से देखो। क्या होगा? बोले मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। मत क्वचिद रुदन्ति अच्युत चिंतया क्वचिद हसन्ति नन्दन्ति वदन्ति अलौकिका नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजाम भवन्ति तूष्णीम परमेत्य निर्वृता। भक्त लोग कभी रोने लगते हैं। ऐसे जन्म समूह सिरा में हजारों जन्म बीत गए और अब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। आप बेटे के लिए कभी रोते हैं कि नहीं? धन के लिए कभी रोते हैं कि नहीं? माँ बाप भाई बंधु पति पत्नी के लिए रोते हैं कि नहीं? क्या आपकी आंखों में कभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आंसू आते हैं? सीधा सवाल है ना, सीधा सीधा सवाल है। क्या प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए आपकी आंखों में कभी आंसू आते हैं? और भक्त वो होता है जो भगवान के लिए कभी रोता है, विरह की स्फूर्ति होती है। हम ये मानते हैं कि आप सब लोग आस्तिक हैं, बोला आस्तिक हैं माने ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है। उसको हाथ भी सवेरे उठ के हाथ भी जोड़ लेते हैं, उसका नाम भी ले लेते हैं, उसके तस्वीर के सामने खड़े भी होते हैं, चंदन भी लगा देते हैं, फूल भी रख देते हैं। मान लिया कि आप आस्तिक हैं, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उसके विरह में, उसके वियोग में आपको रोना आता है कि नहीं? और जब कभी आपके हृदय में ईश्वर के संयोग की स्फूर्ति होती है तब आपको आनंद होता है कि नहीं? आप आस्तिक हैं ये तो ठीक, लेकिन भक्त तब होंगे जब उसके वियोग में दुख होगा और उसके संयोग के भाव में सुख मिलेगा। बिना ईश्वर के विरह की स्फूर्ति के और बिना संयोग की स्फूर्ति के कोई टाइटल देने से भगत नहीं होता हो। हमारे एक बड़े आचार्य थे गद्दी के, तो बड़े बड़े कागज उन्होंने सुनहले अक्षरों में और संस्कृत में बड़ी भारी बिरदावली छपाए रखे थे। उनके पास कोई बड़ा आदमी जाता तो उसको उपाधि देके धर्म मधुरी, या कई एक बम्बई के थे, धर्म धुरंधर धर्मालंकार भक्तराज भक्त प्रवर संत प्रवर हो राजर्षि। अब मिल गई टाइटल तो मिल गई, पर दिल की ओर भी तो देखो। जहाँ संयोग की स्फूर्ति में रसा स्वाद नहीं और जहाँ वियोग की स्फूर्ति में दुख नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। ये दूसरे के टाइटल देने की चीज नहीं है, ये अपने हृदय में अनुभव करने की वस्तु है। हाँ, किसी साधु के पास गए और उन्होंने कह दिया भगत राज, बोला तो आशीर्वाद तो भले मान लेना कि इनके मुंह से भक्तराज निकलता है, तो कभी सत्य हो जाए, ईश्वर कृपा करे कभी सत्य हो जाए, लेकिन अभिमान मत कर लेना कि सचमुच हम भगत राज हो गए। ऐसे भगत राज कोई नहीं हुआ करता टाइटल देने से। ये किताब नहीं है कि राजा पर और राय बहादुर, राजा किसी ने जोड़ दिया नाम के साथ और हो गए। हम पहले वाला ही नाम लेते हैं, आजकल तो बड़े विलक्षण विलक्षण नाम है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है। तो ऐसे कोई नहीं होता है भक्तराज। उसके लिए क्वचित रोदन्ति अच्युत चिंतया, भगवान की याद कर करके रो रहे हैं, हाय हाय अब तक भगवान नहीं मिले। हसन्ति, कभी भगवान के संयोग का अनुभव करके हंस रहे हैं। क्वचित रोदन्ति अच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका, कभी आनंदित हो रहे हैं, कभी आनंद में मग्न है। क्या भगवान की कथा है।
और कभी बातचीत करते हैं, जैसे आमने सामने खड़े हुए भगवान से बात करते हैं। आप निश्चित समझो कि जो बात हृदय में हो सकती है, मन में हो सकती है, वो आंख से भी हो सकती है, जबान से भी हो सकती है, क्योंकि वो तो मन ही है जो आंख से झांकता है, वो मन ही है जो जीभ से बोलता है। तो भगवान से बात हो सकती है, भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवान के साथ खाना पीना मिलना जुलना हो सकता है। यथा पूर्व व्यवहारन्ते स्म, जैसे हमारे पूर्वज लोग भगवान के साथ व्यवहार करते थे, वैसे आज भी भगवान के साथ व्यवहार होता है। तो नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजाम, कभी नाचने लगते हैं। ओ भगवान सामने खड़ा है, नाचेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। नृत्यन्ति गायन्ति, कभी गान कर रहे हैं। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली, गान कर रहे हैं। नृत्यन्ति गायन्ति, कभी अनुशीलयन्ति, एक एक पेड़ के पास जा करके, तेरे वो बड़, तेरे नीचे हमारे प्रभु आए, वो पीपल, वो कदम्ब। कभी पशु से, पक्षी से पूछते हैं, कभी वो गाय तुलसी वंश में पैदा हुई है ना, जिनको भगवान चढ़ाया करते थे, वो कदम्ब तुम उसी कदम्ब के बाल बच्चे हो, जिसके कंधे पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अरे ये वही धूल है भाई। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, किसी ने बताया कि यहाँ कृष्ण ने माटी खाई और शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे, लौटने लगे। आहा, यहाँ हमारे श्याम सुंदर ने माटी खाई है। बोले ये चीर घाट है, यहाँ चीर हरण किया। व्याकुल हो गए, तो प्रभु हमारा भी चीर हरण कर। तो ये रासस्थली है, मग्न हो गए, आनंद में मग्न हो गए। ये रासस्थली है। पंडा बोले चौबे मथुरा का, पंडा बोले अरे आज तो हमको ये पागल जजमान मिल गए, मत्तो भवती, आज तो हमको कोई पागल जजमान मिल गया। रास्ते में जा रहे और किसी ने बोल दिया श्लोक, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरो, छटपटा उठे। नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति भवन्ति तूष्णीं, कभी चुप हो जाते हैं। शब्दों भवति, जबान नहीं खुलती है, आँख की पलक नहीं उठती है, हाथ नहीं हिलता है। हमको 2 बार ऐसा अनुभव हुआ हो। एक बार लेटे हुए थे, चारपाई पर लेटे हुए थे और वेदांत की रीति से पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मन में, मन को बुद्धि में, है ना, और बुद्धि को अपने आत्मा में लीन करके, है ना, जैसे सो रहा हो चारपाई पर। इतने में एक महात्मा आए, बड़े ऊंचे, श्रद्धा करने के योग्य, बड़े श्रद्धेय हमारे परिचित। आके जब खड़े हुए और भगवान का नाम लिया उन्होंने, तो मेरी आंख खुल गई, लेकिन न सिर उठे, न हाथ उठे, न मुंह खुले, बिल्कुल मुर्दे की तरह शरीर पड़ा हुआ होगा, स्तब्ध हो गया शरीर। एक बार जागृत अवस्था में बैठा हुआ रो रहा था, कोई ऐसी चीज सामने आई
कि सिर झुकाने का मन हो तो सिर झुके नहीं, हाथ जोड़ने का मन हो तो हाथ जुड़े नहीं, बोलने का मन हो तो बोला जाए नहीं, आँख की पलक गिराना और खोलना कहीं अपने बस की बात नहीं रही। तो जब मन में स्तब्धि भाव होता है तो शरीर में भी स्तब्धि भाव हो जाता है। समझो, भक्त का एक भाव वो है कि वो पागल की तरह हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, और एक भाव वो है कि वो ठूंठ की तरह बिल्कुल खड़ा है, न किसी को सिर झुका रहा है, न हाथ जोड़ रहा है, न बोल रहा है, खंबे की तरह खड़ा है। ये कई तरह से स्तब्धि भाव होता है। जसोदा मैया का कल सुनाया था, जसोदा मैया का, हाँ, ऐसे कभी बाल बाल को सत्य भाव में होता है, कभी गोपी को श्रृंगार भाव में होता है, कभी किसी सेवक को दास के भाव में होता है। शब्दो भवति आत्मा रामो भवति। फिर पागल हो गया तब तो जिंदगी गई उसकी। स्तब्ध हो गया तो फिर किस काम का रहा, वो तो झूठ बन गया। बोले नहीं ऐसा स्तंभ नहीं, खंबे की तरह होता है लेकिन जड़ नहीं होता है। वो पागल की तरह होता है लेकिन पागल नहीं होता है। तो कैसा होता है कि आत्मा रामो भवति, वो तो अपने प्यारे को अपनी गोद में लेकर के अपने हृदय से लगा करके आनंद में मग्न है। वो विषयाराम नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा आराम कहाँ है? पूछो न किसी से, तुम्हारा आराम भोजन में है कि कपड़े में है कि स्त्री में है कि पुत्र में है कि धन में है कि मकान में है कि चौपाटी पर है ना? तुम्हारा आराम कहाँ है ना? तुम्हारा आराम कहाँ है? बाहर है कि भीतर है? होटल में है कि घर में है? तुम्हारा आराम कहाँ? देखो ना, तो विषयाराम जो पुरुष है वो तो निश्चित रूप से ये भी नहीं बता सकते कि हमारे जीवन का आराम कहाँ, हम कहाँ रमे, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। यहाँ से मन उठता वहाँ गया, वहाँ से मन उठता वहाँ गया, वहाँ से मन उठता वहाँ गया। इसको विषयाराम बोलते हैं। कई लोग विषयाराम नहीं होते हैं, विषय के बंधन में नहीं पड़ते हैं, इंद्रियाराम होते हैं, पामर होते हैं। उनका नाम पामर है। पामर होते हैं। विषयाराम तो वो है जो विवाह करके विषय भोग करता है। एक विषय तो निश्चित है ना उसके लिए। और पामर वो है जिसके लिए विषय भोग में कोई कायदा नहीं, जहाँ इंद्रिय की तृप्ति हुई वही भोग लिया। विषय वो है जो शास्त्र के अनुसार भोजन करता है, स्वाद लेता है, पर शास्त्र के अनुसार। और पामर वो है जिसको स्वाद चाहिए, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो चाहे कैसा भी हो, उसको इंद्रियाराम बोलते हैं। इंद्रियाराम। अब भक्त देखो कैसा होता है। तो भक्त होता है आत्माराम। आत्मा माने हृदय, उसका आराम अपने हृदय में है। उसको आराम पाने के लिए संसार के किसी भोग की जरूरत नहीं, इंद्रियों के व्यापार की जरूरत नहीं, मन से व्याकुल होने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा में ही उसका आराम है। किसी से पूछो भाई तुम्हारा मजा आजकल कहाँ है? बोले आजकल तो पेरिस गया हुआ है ना? बिल्कुल पार्सल करके अपने आराम को, अपने मजा को पेरिस भेज दिया। अब तुम्हारे पास क्या रहा? खन पालना। तो आत्मा राम का अर्थ है अपने में ही, माने अपने हृदय में ही, बिना विषयों के व्यापार के,
बिना इंद्रियों के व्यापार के अपने हृदय में ही सहज स्वाभाविक रूप से जहाँ सुख की फुहारें बरसती रहती हैं, रस गगन गुफा में अजिर झरे श्री कृष्ण की आंखों से प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण की भावों से अनुग्रह की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण के होठों से रस की वर्षा हो रही है। उनकी नखत ज्योति से हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। अब तुम्हारा आनंद कहाँ है? तुम्हारा जीवन सर्वस्व तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आँखों की रोशनी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्राण प्यारा तुम्हारे हृदय में। बस आत्मा रामो भवति। भक्त लोग ईश्वर को ही आत्मा बोलते हैं। आत्मतत्वात् प्रमातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। भक्त लोग आत्मा माने प्रत्यक्ष नहीं, माने स्वा को आत्मा नहीं बोलते हैं, कृष्ण को आत्मा बोलते हैं। ये बात कभी आप श्रीमद् भागवत पढ़ते होंगे तो ब्रह्मा के प्रसंग में जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके हैं तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों के अपने पुत्र नहीं थे, तो वसुदेव के पुत्र थे अथवा नंद बाबा के पुत्र थे, गायों के बछड़े नहीं थे, ग्वालिनों के बेटे नहीं थे। परोध भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे। दूसरों की संतान कृष्ण में इतना प्रेम ब्रजवासियों का क्यों? इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कृष्ण में नमवे हित्वम